करो, बाहर ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन मुझे कहाँ भेज रहे हैं? जल्दी करो और देर मत करना। वैसे ही मैडम को कल रात वाली हरकत पे बहुत तैश है। ऐसा ना हो कि वो कोई सख्त फैसला कर बैठे। लेकिन खुदा के लिए मुझे बताओ तो सही, वो मुझे भेज कहाँ रही हैं? मेरी मिन्नतें करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि वो तुम्हें कहाँ भिजवा रही है। मैं उससे माफी मांग लेती हूँ। मैं दोबारा यहाँ से कभी भी जाने की कोशिश नहीं करूंगी। अब तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ जो फैसला एक बार कर लिया जाता है उसे बदला नहीं जा सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो भेजेंगी कहाँ मुझे? बड़ी हिमाकत की तुमने कल रात को भागने की कोशिश करके, वरना मैडम को मैंने आज तक इतना नरम दिल कभी नहीं पाया जितना तुम्हारे लिए। मेरे मना करने के बावजूद उन्होंने तुम्हारी हर तकलीफ का ख्याल रखा, तुम्हारा एबॉर्शन तक नहीं कराया। लेकिन अब मगर अब क्या करेंगे वो मेरे साथ? यहाँ खड़े होकर वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं, जल्दी से आ जाओ। मालूम नहीं औरत मुझे कहाँ भिजवा रही है, लेकिन एक बात तो तय है, अगर ये मुझसे कोई भी गलत काम करवाने की कोशिश करेगी मैं अपनी जान ले लूंगी। वो हमें एक दिन भी ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है अम्मी। बेटा हम कहाँ जाएंगे, कैसे नया घर तलाश करेंगे? तुम जाओ, जाकर उनसे बात करो और सो फैजी के खिलाफ भी फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करवाओ। तुम उसे छोड़ोगे तो नहीं ना? अम्मी मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हमें घर ढूंढना है। तो यही तो कह रही हूँ, तुम जाकर उनसे बात तो करो। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इतनी झगड़े वाली प्रॉपर्टी कोई शरीफ आदमी नहीं खरीदता है। मैं समझी नहीं। ये घर शहर के बहुत बड़े करप्ट आदमी ने खरीदा है अम्मी, और अगर हम कुछ दिनों में ये घर खाली नहीं करेंगे ना, तो जो पैसे वो हमें ऑफर कर रहे हैं वो पैसे भी हमारे हाथ से जाएंगे, और साथ साथ वो हमारा ऐसा नुकसान करेंगे जिसका हम सोच भी नहीं सकते। क्या मतलब? अम्मी मतलब को छोड़ें इस वक्त, फिलहाल तो हमें कोई घर ढूंढना है रेंट पे, और इसके बाद फिर जैसे ही वक्त मिलेगा तो कोई अच्छा सा घर ढूंढ ही लेंगे, और फुप्पो भी आ जाएंगी, तब तक आसरा भी हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ ये तो है। दादी उठ जाए, अब इतनी देर हो गई है। आज तो मेरे ख्याल में आपने नमाज भी नहीं पढ़ी। दादी दादी उठ जाए ना, जल्दी नाश्ता कर ले, मुझे एहसन को भी नाश्ता देना है। दादी 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 अम्मी, एहसन एहसन, क्या कह रही हैं अम्मी आप? अम्मी, एहसन। हाय मेरे खुदाया, क्या हो गया है? पता नहीं कब तक अपने माँ बाप को तुम जलील करते रहोगे उस लड़की के खातिर। जादू कर दिया उस चुड़ैल ने तुम पर। मम्मी प्लीज यार, बस भी करें। वाली तुम भी ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हमें यूं अचानक देखकर आपको सरप्राइज मिला होगा, है ना? सरप्राइज? शाहीन, अम्मा चली गई। अम्मा हमें छोड़ के चली गई है शाहीन।
मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, प्लीज नीलम को बुला दें। वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं? क्या मतलब? तो कहाँ है वो? तुम जाओ। उससे क्या पूछ रहे हो? जो पूछना है मुझसे पूछो। नीलम तो उस रात ही इस घर से चली गई थी जिस रात तुम पाकिस्तान से गए थे, और वो कहाँ गई है ये किसी को नहीं मालूम। यहाँ? हाँ, तुम्हारा और क्या ख्याल था कि कहाँ रखूंगी? लेकिन यहाँ क्यों? जहाँ आप रहती हैं वहाँ क्यों नहीं? नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं रख सकती। डिलीवरी तक तुम्हें यहीं रहना होगा। मुझे? और आप? बड़ी नाशुक्री लड़की हो तुम। शुक्र करो कि तुम किसी ऐसे वैसे के हाथों में नहीं चली गई। मैं भी तुम पे रहम नहीं खाती अगर सरीना को ना खोया होता। सरीना? मेरी बेटी। उसे क्या हुआ? उससे मोहब्बत खा गई और ममता हार गई। वो समझती थी कि मोहब्बत से उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, सारे दाग धो देगी। बेवकूफ लड़की। उसे मैंने बहुत समझाया, बहुत रोका, हाथ पकड़कर खींचा कि उन रास्तों पर ना चले, वहां कुछ नहीं मिलेगा उसे। लेकिन जब इश्क का भूत सवार हो तो कुछ सुझाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। ये बात तो तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हो। बस एक माँ और बेटी के दरमियान जंग थी। मैं चाहती थी कि जो कुछ मैंने खर्च किया है मैं पाई पाई वसूल करूं। जो कुछ मैंने खर्च किया था उसके ऊपर अपने बुढ़ापे का सहारा बनाकर रखूं। लेकिन वो मेरी दुनिया से निकलकर एक और दुनिया बसाना चाहती थी। वो जीत गई और मैं हार गई। उसने ऐसे ही किया, अपनी नई दुनिया बसा दी। एक लम्हे को भी ये नहीं सोचा कि उसकी बूढ़ी माँ कैसे जिएगी उसके बगैर, किसके सहारे जिएगी। हम नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गायब हो जाए और आप लोगों में से किसी को कुछ मालूम ना हो? वो किसके साथ गई है हमें नहीं मालूम। वाकई में? क्या कहना चाह रही हैं आप? किसके साथ जा सकती है वो? क्यों खामखाई उस पर इल्जाम लगा रही हैं आप? उसको तो छोड़ो, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रही है? वो किसके साथ गई है, कहाँ गई है, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो इतना? क्यों ना हूं परेशान? क्या वो हम सबकी कुछ नहीं लगती थी? ये बात उसने सोची थी घर से कदम निकालने से पहले ही, जो हम सोचें? आखिर किया ना उसने वही जो हम उसके बारे में सोचते थे। या हो सकता है आप लोगों ने हालात ही ऐसे कर दिए कि उसको वही सब कुछ करना पड़ा जैसा आप लोगों ने उसके बारे में सोचा था। हालात कैसे भी, इंसान अपना बुरा नहीं सोच सकता। यही तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ऐसा क्या हो गया? तुमसे ज्यादा फिक्र करने वाले लोग इस घर में मौजूद हैं। सबसे बढ़कर उसका बाप। उसको खुद को यकीन था कि उसकी बेटी गलत है, तभी तो किसी से मिले बगैर, कुछ कहे बगैर मुंह छुपाकर चला गया। मुंह छुपाकर नहीं गया, हमारे सर से छत छीन कर गया है शाहीन। क्या कह रही हैं आप? आगा ये घर बेच कर गया और अम्मा ने चुपके से अपना हिस्सा उसके नाम कर दिया, और तुम दोनों के जाली साइन करके। माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हमें तो इन बाप बेटी ने जीते जी मार दी। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इन्होंने। क्या करेंगे हम, कहां जाएंगे हम? फैजी ने जुल्म करते हुए एक बार भी नहीं सोचा। और अम्मा
जिन्हें मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ का दर्जा दिया। अम्मी, बेकार है सब कुछ बेफायदा है। मैं क्यों उस शख्स के सामने इतना झुक रही हूँ? जलील होके रह गई हूँ उसके सामने। जब से वो आया है ना, एक नजर उठा के नहीं देखा है उसने मेरी तरफ। मेरी आवाज भी शायद नहीं सुनी होगी। बस अम्मी बहुत हो गया। बस अब मुझे और उसके आगे नहीं झुकना है। सारा, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो कहती थी तुम्हें बहुत मोहब्बत है उससे। नहीं है मुझे उससे मोहब्बत। जी लोगी उसके बगैर? उसकी जगह किसी और को दे पाओगी? ये भी तो नहीं होगा मुझसे। तो फिर हिम्मत करो सारा, अब तो सब कुछ तुम्हारे सामने हाथ भर के फासले पर है। नीलम का कांटा खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से निकल गया, और कितने दिन उसके जाने का सोग मनाएगा? खुद सोचो जरा। उसे नहीं भूल सकता हमें, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं ये बात। तो ना भूले, रखे याद। लेकिन उसकी बीवी तो तुम्हें ही होना चाहिए ना। उसकी और उसके घर की मालकिन सिर्फ तुम होगी। और अगर वही मेरा ना हुआ तो? सारा, कैसी पागलों वाली बातें करती हो तुम। देखो, एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर सब कुछ खुद ब खुद तुम्हारी मुट्ठी में आता चला जाएगा। सुनो, शाहीन और अजहर हमारे साथ हैं, और आली को किस तरह हैंडल करना ये उनका काम है। तुमने सिर्फ उनकी दिलजोई का सामान पैदा करना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा चलो, आली को फोन लगा। बेटा, अगर कॉल नहीं भी रिसीव करता तो बार बार कॉल करो, उसे अपने होने का एहसास दिलाओ। चल। आली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। हो सकता है कोई ऐसी दोस्त हो जिसके पास वो जाकर रुक सके। मेरा मतलब है उसके घर जाकर। ऐसी तो कोई दोस्त नहीं थी उसकी। सारा प्लीज याद करो, हो सकता है तुम्हें मालूम। हाली उसकी किसी ऐसी दोस्त का मुझे नहीं पता है। तुम्हें पता भी होगा तब भी तो मुझे नहीं बताओगी, है ना? आली, मेरे नीलम से जितने भी इख्तलाफात हो, उसके यूं घर से चले जाने का दुख मुझे भी। घर वालों से अलग उसको ढूंढने की जितनी कोशिश कर सकती थी मैं कर चुकी हूँ। मुझे किसी ऐसी जगह ले जा सकती हो जहां वो मुझे मिल सकती है। आली, कोई ऐसी जगह है ही नहीं, कहाँ लेके जाऊं मैं तुम्हें? उसकी कोई ऐसी ज्यादा दोस्तियां तो थी ही नहीं किसी से। सच बताऊं तो वो किसी को दोस्ती नहीं बनाती थी, ना स्कूल में ना कॉलेज में। ऐसी कभी कोई काबिल जिक्र दोस्त तो रही नहीं उसकी। समझ नहीं आ रहा वो कहाँ चली गई है। मेरा दिल मानने को तैयार भी नहीं है कि वो खुद से कहीं जा सकती हो। आली, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कहाँ? नीलम को ढूंढने, जहां भी तुम जाओगे। चलो। ये क्या है पप्पू? है तो बहुत मुश्किल फैसला। दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें कदम उठाना पड़ेगा, अभी भी और कुछ महीनों बाद भी। करना यही होगा एहसन। मैं कुछ समझा नहीं। अपने लिए मुनासिब घर देखो। कोर्ट कचहरी तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मगर पप्पू, आगा से बदला लेने का टाइम निकल चुका है। मैं जानती लॉयर ने तुमसे क्या कहा, यही ना कि आगा के खिलाफ जालसाजी का केस बनाकर हम उसको लंबे अरसे के लिए अंदर कर सकते हैं। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है एहसन। और फिर नजमा भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है, वो मजीद स्ट्रेस या टेंशन नहीं ले सकती। अम्मा भी इस दुनिया में नहीं है, अगर होती भी ना तो वो भी तुम्हें मना करती।
मगर फुप्पो मैं उन्हें माफ तो नहीं कर सकता ना, जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया वो। जाती उन्होंने सबके साथ किया है सन, उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दो। और देखा जाए तो उसके किए की सजा उसको इस दुनिया में मिल चुकी है। जीते जी अपनी बेटी को। खैर छोड़ो, मैं सिर्फ तुम्हें ये कहने आई हूँ कि इतने लंबे झगड़े में मत पड़ो, घर लो और अलग हो जाओ। और फिर यास्मीन की तबीयत भी ऐसी नहीं है कि मजीद स्ट्रेस ले सके, उसे पुरसकून माहौल की जरूरत है। हाँ वैसे आप कह तो ठीक रही हैं। आली नजर नहीं आया आपके साथ? वो होता कब है मेरे साथ, उसके दिलो दिमाग पर तो जुनून सवार है। शहर भर में उस लड़की को ढूंढता रहता है। डर तो मुझे ये, अगर उसकी यही आलम रहा ना तो कुछ कर बैठेगा। कोई तो मेरा यकीन करता। हाँ खजान, दादी, एहसन भाई, ताई। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया और जूस भी नहीं पिया। तुम जानती हो ना तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। हाँ तो मर नहीं जाऊंगी मैं। बहुत ढीठ और बहुत सख्त जान हूं। चली जाओ यहां से। ये आप क्या कह रही हैं नजमा भाभी? तो और क्या कहूँ शाहीन, मेरी बेटी तो तमाशा बनकर रह गई, तो मैं क्या ये सब कुछ यूं ही देखती रहूं? ऐसा कुछ नहीं है। और जो कुछ होने जा रहा है वो भी सब नजर आ रहा है। आली को तो ना अपना होश है ना किसी और की परवाह। मेरी बेटी तो ऐसे उसके पीछे फिर कर हलकान हुए जा रही है। शाहीन जरा लम्हे को अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, वो ये सब कैसे बर्दाश्त करती होगी। इतना तो तुम समझ ही सकती होगी ना, भले बेटी की मां नहीं भी हो तो। ये आपने ठीक बात नहीं कही। सारा मेरी बेटी ही है। अभी तो 2-4 रिश्ते आ रहे हैं, वक्त गुजर गया तो ये भी मामला दब कर रह जाएगा। आपने ये बात सोची भी कैसे? सारा आली की अमानत है आपके पास। ये बात मुझसे करने से पहले अगर आली से पूछ लेती तो जरा ज्यादा मुनासिब ना रहता। उसने तो कभी सारा को कबूल ही नहीं किया। आप सब कुछ अच्छी तरह जानती हैं। उस लड़की ने पागल बना रखा है आली को। तो वो तो अब भी है, क्या फर्क है? शाहीन जरा सोचो, अगर वो लड़की उसको वहां मिल गई तो क्या होगा? कभी आली वापस आ सकेगा सारा के पास? मैं इस छोटी आस पर अपनी बेटी की जिंदगी कैसे बर्बाद करूं? रात रात भर मेरी जान जैसे सूली पर लटकी हो। पता नहीं किस लम्हे क्या हो जाएगा। नीलम मिल गई तो? ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं इन मफरूजों पर अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकती शाहीन। नहीं मुस्तफा, तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्यों नहीं करना चाहिए? मेरे पास कोई वजह नहीं है। रक्षिंदा तुम। मैं नहीं चाहती कि तुम ये घर सेल आउट करो। लेकिन कोई वजह होगी, एनी गुड रीजन? भाई कोई वजह नहीं है मेरे पास। अरे तो फिर मना क्यों कर रही हो मुझे? इतनी जल्दी तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि तुम्हारा बिजनेस वहां सेटल हो जाएगा? देखो रक्षिंदा, मेरा बिजनेस ऑलरेडी वहां पर सेटल हो चुका है। ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं इतनी जल्दी वहां कदम जमा लूंगा। यही बात तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है मुझे, और इसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है। ऑफ कोर्स एक बड़ा कैपिटल तो चाहिए मुझे इन्वेस्ट करने के लिए। और ये घर सेल आउट किए बगैर काम नहीं चल सकता।
बैंक से लोन लेकर मैं तो फिर ठीक है, बैंक से लोन ले लो। प्लीज मुस्तफा, अगर वाकई तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरी खुशी, मेरी ख्वाहिश तुम्हारे लिए कोई भी मायने रखती है तो तुम ऐसा नहीं करोगे। रक्षिंदा, लेकिन बहुत मुश्किल। मुस्तफा प्लीज, तुमने कहा वहां शिफ्ट होना है, मैंने तुम्हारा फैसला मान लिया ना, अब प्लीज तुम भी मेरी बात मान जाओ। ये ना कहती तो मामला आगे कैसे बढ़ता। अब जो मैंने शाहीन से कहा है ना कि सारा के प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो देखना वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। पता नहीं अम्मी, मुझे तो लगता है कि सारों को आली का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल देना चाहिए। वो एक धोखेबाज शख्स है, उसके साथ वफा कभी भी नहीं करेगी। वो सब तो ठीक है एहसन, लेकिन आली शाहीन और अजहर का इकलौता बेटा है, उसे यूं ही तो नहीं रहने देंगे ना, आखिर उसकी शादी तो करेंगे। तो फिर वो लड़की सिर्फ और सिर्फ सारा ही होनी चाहिए। अम्मी एहसन, तुम एक घर देख रहे हो ना, चंद दिनों में हमें एक घर शिफ्ट करना है। जितनी रकम हमारे पास है उसमें तो कोई मुनासिब घर नहीं मिल सकता। अगर तुम कर्जा भी ले लो तो आली की सारा से शादी हो जाएगी तो कम से कम ये कर्जा तो लौटा सकेंगे ना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा अम्मी। फर्ज के तौर पे अगर आली को नीलम मिल गई तो क्या होगा? यही तो मैं शाहीन को बता रही थी। पता नहीं क्यों एहसन, बहुत दिनों से मुझे वहम हो रहा है कि अगर नीलम अचानक से मिल गई तो, जैसे वो उस दिन रो रो कर हम सबको बता रही थी, यही सब कुछ उसने आली से कहा तो क्या होगा? वो तो वैसे ही उसकी तलाश में पागल हो रहा है। वही पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये सच है कि नीलम जो कह रही थी कि उसने निकाह किया आली के साथ और वो प्रेग्नेंट है। अरे नहीं नहीं, झूठ है ये, सरासर बकवास है। फिर आली क्यों इतना पागल हो रहा है उसके पीछे? कोई ना कोई तो गहरा ताल्लुक होगा ना दोनों के दरमियान। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, इसे कैसे हो सकता है? मैं वापस जा रहा हूँ। मेरी बात सुने बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकते। क्यों? मेरी जिंदगी खराब करने के बाद तुम ऐसे रास्ते बदल रहे हो। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत, इन सब चीजों की कोई वक़्त नहीं है तुम्हारी नजर में? नहीं 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 सारा, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं सिर्फ नीलम से मोहब्बत करता हूँ और उसके सिवा किसी और से नहीं। अगर वो मर गई हुई तो? क्या बकवास कर रही हो तुम? बहुत दावा करते हो ना उससे मोहब्बत। आली, क्या तुम्हारा दिल गवाही नहीं देता कि अगर वो जिंदा होती तो इस दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी गोशे में होती, वो तुम्हें तलाश करती हुई जरूर पहुंच जाती। आज इतने महीनों से तुम उसे तलाश कर रहे हो आली, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं है। आगा जान कैसे पुरस्कार तरीके से गायब हो गए उसकी वजह से। जिस रात तुम शहर छोड़ के जा रहे थे ना, उसने जाके समुंदर में छलांग लगा दी और उसकी लाश भी नहीं मिली है। आगा जान भी पूरी रात उसे ढूंढते रहे हैं और फिर जब उसकी मौत की तस्दीक हो गई तो वो भी चले गए यहाँ से। अब तुम चाहे सारी सदियां भी उसको ढूंढते रहोगे, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। आली नीलम मर चुकी है, मर चुकी है वो। क्या? अब तक तो उसका फोन भी बंद रहता है, किसी बात की फिक्र नहीं है। इंसान कम से कम ये तो सोचे कि पीछे माँ बाप भी फिक्रमंद होंगे, लेकिन नहीं, परवाह ही नहीं है।
आधी आधी रातों को घर पर आना, कभी कभार तो आता भी नहीं है। बस आर या पार। कहां से आ रहे हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहां से आ रहे हो इस वक्त? बाहर गया था। ये तो मैं भी जानता हूं। ये जानना चाहता हूं कि बाहर किस लिए गए और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? बंद था? पता नहीं चला। वाकई आली, आजकल तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। हम कौन हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं लगता। ये जो आजकल तुम कर रहे हो ना, इसका नतीजा जानते हो? डैडी, मैंने क्या किया है? क्या नहीं किया तुमने, मैं तुम्हें बताऊं? डैडी, हमारी जिंदगियों से तुम खेल चुके, अब तुम अपनी जिंदगी से खेल रहे हो। सेमेस्टर ड्रॉप किया, न तुम्हें अपनी जिंदगी की फिक्र है न अपने मुस्तकबिल की। आखिर चाहते क्या हो तुम? डैडी, मैं देखो, मुझे लफ्जों में उलझाने की कोशिश मत कर। मैं फैसला कर चुका हूं। फैसला? क्या मतलब? 2 दिन के अंदर सारा से तुम्हारी शादी होगी, और अगर तुम्हें कोई एतराज है तो दरवाजा खुला है, जा सकते हो तुम। और आइंदा अपनी ये शक्ल हमें मत दिखाना। तुम्हारा हमारा हर रिश्ता खत्म। डैडी प्लीज। मैंने कह दिया ना। मम्मी क्या बोल रहे डैडी? ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। तुम जिस लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसने खुद समंदर में डूब के अपनी जान दी है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये हालत देखकर हम भी अपनी जान दे दें, तो ठीक है, जो जी में है तुम करो। लेकिन आज से तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग अलग। अली, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ आज की रात। चलो, अल्लाह मुबारक करे। मैं बताती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। सारा, सारा कहाँ हो बेटा? जल्दी से आओ। सारा मेरी बेटी, मेरी जान। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि यूं चंद घंटों में तुम्हें रुखसत करना पड़ेगा। अम्मी, क्या हो गया आपको? क्या बोल रही हैं? अभी शाहीन का फोन आया था। अब से 2 घंटे बाद तुम्हारा और अली का निकाह है। अम्मी,
और कल शादी का फंक्शन है। एहसन, अब से 2 घंटे बाद सारा और अली का निकाह है। अच्छा, या तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं तो शुक्राने के नफल अदा करूंगी, लेकिन नहीं, पहले निकाह हो जाए फिर तसल्ली से नफल पढ़ूंगी। अब तुम दोनों मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू करो। तुम दोनों ने ही सारा इंतजाम संभालना है। अच्छा, और वक्त हमारे पास बहुत कम है, जरा ध्यान से। हाँ सारा, तुम्हारे पास कोई नया जोड़ा है पड़ा हुआ? पता नहीं अम्मी। बेटा, मार्केट जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बल्कि ऐसे कहते मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, कुछ ना कुछ निकल आएगा। चलो आओ। ऐसा देख लेना। जी जी। एहसन, ये सब क्या है? ये सब कुछ ऐसे ही होना था, जो हो रहा है ऐसे होने दो। मैं तो वैसे भी इस रिश्ते से नाउम्मीद हो चुका था। अब कोई सवाल मत पूछो। मगर अली भाई वो तो नहीं मान रहे थे ना पहले? हाँ, पहले नहीं मान रहा था, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी के बगैर तो नहीं हो रहा होगा ना। खैर तुम जाओ, अम्मी की जाकर मदद करो। मैं पप्पू को फोन करके जरा पूछ तो लूं कितने लोग आ रहे हैं निकाह के लिए। मगर आज तो घर की डील करनी थी ना आपको? हाँ, वो तो शाम में जाना है। वैसे खुदा का शुक्र है आज दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तुम भी अपनी पैकिंग शुरू कर दो, क्योंकि जब मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा बिल्कुल भी, फौरन आना होगा। तो क्या अम्मी पाकिस्तान नहीं आ रही? अभी शायद मेरे साथ ना आए। ठीक। मुस्तफ़ा, तुम भी दुआ करना कि हमारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए। इंशाल्लाह। और अगर ना भी आई तो हम वहां पहुंचकर अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट कराएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। गुलजार ने सामान रख दिया मेरा सारा? हाँ, मैंने कहा था। बस तो फिर चलते हैं, फ्लाइट। ले लो तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा। इस तरह दिया जाता है तोहफा? इस तरह तोहफा देने का मतलब साफ है, तुम समझना ना चाहो तो और बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें तुम्हारी औकात उम्र भर याद है। मुझे ऐसे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये तोहफा भी नहीं। तुमने इसी तरह सब कुछ हासिल किया, जबरदस्ती अनचाही खुशी की तरह मेरी जिंदगी पर मुसलत कर दी गई हो तुम। इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने कोई मिन्नतें नहीं की थी तुम्हारी। की थी तुमने मिन्नतें, सब कुछ किया था। हर घटिया अच्छा हर बाप ना आया था मुझे पाने के लिए, हासिल करने के लिए। अब कर लिया ना मुझे हासिल, लेकिन मेरा दिल मेरी मोहब्बत नीलम के साथ ही जा चुकी है, और ये दोनों चीजें तुम्हें उम्र भर नसीब नहीं होंगी, याद रखो।